भीषण गर्मी और लू की चपेट में उत्तर भारत। जी हां, कई राज्यों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजस्थान में गर्मी का टॉर्चर जारी है। 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है तापमान और अगले कुछ दिनों के लिए आईएमडी का अलर्ट भी सामने निकल कर आ गया है। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में लू को लेकर अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। तो लगातार प्रचंड गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। राजस्थान में गर्मी का टॉर्चर लगातार जारी है। देखिए, 50 डिग्री के पार पहुंच गया है तापमान। ऐसे में किस तरह की प्रचंड गर्मी पड़ रही होगी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में आईएमडी की तरफ से लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि एनसीआर की अगर बात की जाए तो कल तेज आंधी के बाद मौसम ने करवट जरूर ली। देखिए, तो ये अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दिल्ली, वाराणसी, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, ग्वालियर, भोपाल, औरंगाबाद, अंबाला और जयपुर की, जहां पर भीषण गर्मी की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं और रजनीश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। कोमल, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। कल हमने देखा किस तरह से आंधी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली, जिसके बाद मौसम ने जरूर थोड़ी करवट ली। आज किस तरह से दिल्ली की स्थिति आप देख रही हैं? क्या तापमान में वहां पर गिरावट दर्ज की गई है या फिर बढ़ता हुआ तापमान नजर आ रहा है? मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट? जिस तरीके से अभी नौतपा चल रहा था और इसमें बेहद गर्मी जो है और तपिश झेलनी पड़ी थी देश के लोगों को। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, नौतपा के ख़त्म होने के बाद भी अगर सुबह का आज का तापमान की बात करें तो वो अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, अब गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तेज़ धूप जो है वो धूप इतनी तेज़ है कि उसमें खड़ा होना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो जल्दी से अपनी जगहों पर जाए, जहां ऑफिस जाना है वहां जाए। आज हालांकि इतवार का दिन है, छुट्टी है, तो लोग घरों से बाहर कम ही निकलते हुए सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। सड़कें सुनसान हैं। लेकिन अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि इस बीच थोड़ी आंधी, दिल्ली में भी थोड़ी आंधी जो है वो आ सकती है, जैसा अभी पिछले दिनों जो है अभी देखा है 1-2 दिन पहले भी, और बारिश की भी, छुटपुट बारिश की भी संभावना है। लेकिन अगर बारिश अच्छी तरह नहीं आएगी तो ये गर्मी और उमस और बढ़ने की जो है वो संभावना रहेगी। वहीं डॉक्टर्स जो है वो लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं कि जो अगर आप बाहर कुछ जाते हैं तो अच्छा सा लिक्विड ले, अच्छा सा लिक्विड जो है वो ज़्यादा ले। तले भुने मसालों से, बाहर के खाने से जो है वो बचे। अच्छा सा सनस्क्रीन लगा के, सिर को कवर करके या छाता लेकर के बाहर जाए, क्योंकि हीट स्ट्रोक से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, कई जाने भी जा रही हैं। तो इसलिए इसको देखते हुए बाकायदा प्रिकॉशन बरतने की जो है वो जो ज़रूरत है लोगों को। और अभी भी जो है गर्मी आगे आगे और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इस बीच अगर बारिश अच्छी आ जाती है तो ज़रूर राहत मिल सकती है। बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है कोमल की जल्द ही बारिश हो और लोगों को राहत मिले। जरा लखनऊ का भी जिक्र कर लेते हैं कि रजनीश, इस वक्त लखनऊ में क्या तापमान आप देख रहे हैं? हमने देखा पिछले दिनों अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वाराणसी का तापमान काफी हाई नजर आया, 47 के पार पहुंच गया। बाकी जिलों में किस तरह की स्थिति जो है रजनीश आप देख रहे हैं? स्वाति, मैं वो विजुअल दिखाने जा रहा हूँ। कब से इंतजार ही कर रहा था कि आप हमारे पास आइए। वो विजुअल देखिए, वो मजदूर है। गर्मी का कहर का सबसे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि मजदूर अपनी गर्मी से कहर से बचने के लिए सड़क पे, आप खुद देख रहे हैं विजुअल में, नहा रहा है, पानी से भीग रहा है। अब इससे अच्छी तस्वीर और इससे अच्छी गर्मी की कहर का कुछ उदाहरण नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि आज सुबह लखनऊ की अगर हाल बात करें तो लखनऊ में सुबह आंधी का माहौल बना हुआ था, कुछ बूंदाबूंदी हुई। चूंकि नौतपा का अंतिम दिन है तो माना जा रहा है कि जो रोज का तापमान होता है उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। आपने बनारस का सवाल पूछा तो बनारस में भी सुबह आंधी की, थोड़ी सी आंधी का असर रहा। तो नौतपा जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। हालांकि हीट वेव को लेकर सरकार की तरफ से एहतियात बरता गया है, सूचना दी गई है और लोगों से कहा गया है कि जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले, क्योंकि नौतपा का कहर लगातार टीवी स्क्रीन पे दर्शकों ने देखा
चुनाव चल रहा था, चुनाव कर्मियों की मौत हुई और मतदाताओं की कुछ मौत हुई जो वोटर लाइन में लगे हुए थे। क्योंकि आज संडे का दिन है तो लोग कम से कम घर से निकलने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आज ऑफिस बंद रहता है, कोई इस तरीके के सियासी कार्यक्रम भी नहीं है चुनाव बंद हो जाने के बाद। लेकिन थोड़ी सी एहतियात लोगों को बरतना पड़ेगा। स्वाति, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोगों को थोड़ा एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। ऐसे में लू की चपेट में कई लोग भी नजर आ रहे हैं, जिस तरह से जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, हम उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए हमने देखा दिल्ली का मौसम कैसा है, लखनऊ में भी लगातार गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में गर्मी को लेकर किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आप? गर्मी का जो प्रकोप है वो बिल्कुल जारी है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में जिस तरह से 6 विधानसभा आती है उनमें हाहाकार मचा हुआ है। टेम्परेचर हाई बना हुआ है, हीट वेव लगातार चल रही है। वही अब तक नौतपा जिस तरह से चालू था, आज लास्ट दिन है, उसको लेकर भी लोगों पर कहर बरप रहा है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो लोग आवश्यक कार्य से घर के बाहर निकल रहे हैं वो अपने कहीं ना कहीं बचाव यानी कि तौलिया बांधकर मुंह से अपने आप को पूरा सेफ्टी कपड़ों के साथ बाहर ही निकल पा रहे हैं और तरल पदार्थों का बहुत उपयोग करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों की बात करें तो बच्चों को कुछ लोग भी हम मुझे आपके आसपास नजर आ रहे हैं, अगर उनसे बात कर सके आप। बिल्कुल चाहती, मैं उन्हीं से बात कराने जा रहा हूँ। आपकी उन लोगों से जानना चाहेंगे जो लोग इस प्रकोप से दो हाथ हो रहे हैं और गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। ये वो लोग हैं जो अपने आवश्यक कार्यों से घर के बाहर निकल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए पालने के लिए, भरण पोषण के लिए वो निकल रहे हैं और उनसे बात करते हैं किस तरह की गर्मी है और किस तरह की आप बात करना चाहेंगे गर्मी को लेकर। क्या गर्मी है सर, गर्मी के मारे बहुत परेशान है। यार साफ भी के तो कर नहीं पा रहे, न बच्चे पढ़ने के लिए जा पा रहे हैं, न पानी से परेशान है, बहुत सब लाइट से परेशान है, बहुत परेशान है गर्मी के मारे साहब। वो बहुत हाहाकार मची हुई। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, किस तरह की गर्मी इस बार देखने को मिल रही है, किस तरह का? बहुत काफी गर्मी है और गर्मी में निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल के लिए भी जा नहीं पाते हैं। क्या जाएगा ऐसे में जो बचाव के लिए आप लोग क्या कुछ ठंडा पी रहे हैं, क्या कुछ बचाव रात का? कभी आम का शरबत बना लेते हैं, कभी कुछ पानी की ज्यादा वो कर रहे हैं। पानी भी तो बड़ी मुश्किल से लाइन लगी हुई है पानी के लिए, यहाँ पर काफी पानी की परेशानी है। 1-1 घंटे खड़े रहते हैं, नल नहीं आते, लाइट की बहुत परेशानी है। तो बिल्कुल, यानी स्वाति की गर्मी तो अपने स्वभाव पर बनी हुई है और लोगों पर प्रकोप जारी है उसका। सूर्य नारायण देव जो है बिल्कुल अपना कहर बरपा रहे हैं। ऐसे में लोगों को पानी की और यही वजह है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कोमल, मैं आपका रुख करूंगी। दिल्ली में देखिए पानी की कमी को लेकर लगातार हम खबरें पढ़ रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी हुई है। लोगों को इस वक्त किस तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है जब उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, और अगर पानी मिल रहा है तो गंदा पानी मिल रहा है। स्वाति, ये बहुत दुखद बात है, बहुत ही निराशाजनक बात है कि इतनी गर्मी है और इस गर्मी में जब सभी जीव जंतुओं को और दिल्ली वासियों को पानी की ज़रूरत है, और ऐसे में पानी में को लेकर के दिल्ली में राजनीति हो रही है। राजनीति इस तरीके से हो रही है जहां अरविंद केजरीवाल इसे बीजेपी शासित जो राज्य हैं उन पर डाल रहे हैं कि वो पानी दे, हम उन पे निर्भर हैं, पहले से इंतजामात नहीं किए, पहले से उन्हें नहीं पता था कितनी कैपेसिटी हो सकती है। वहीं बीजेपी इसको लेकर के सड़क पे भी उतरी और आम आदमी पार्टी को दोषी बना रही है। जनता यहाँ बेचारी बीच में पिस रही है क्योंकि जनता को पानी नहीं मिल रहा है तो गंदा पानी मिल रहा है। तो इस गर्मी में जब हमने पहले ही कहा कि लिक्विड की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, लोगों को मन करता है कि बाहर पसीनों से जब लथपथ आए तो एक शावर ले ले, पानी पी ले, लेकिन उसमें पानी की दिक्कत से 2-4 दिल्ली वाले लोगों को होना पड़ रहा है। और देखिए जिस तरीके से गर्मी आगे बढ़ेगी, पानी की किल्लत जरूर होगी, लेकिन उसके इंतजामात सरकार को पहले ही कर लेने चाहिए। बिल्कुल कोमल, महत्वपूर्ण बात कही आपने। इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों तक पानी पहुंचे और स्वच्छ पानी पहुंचे। रजनीश, मैं आपका रुख करूंगी। अच्छा, हॉस्पिटल्स में रजनीश किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि लू में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गर्मी से हीट स्ट्रोक की वजह से आंकड़ा जो है लोगों का जो इससे प्रभावित है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सीजनल बीमारियां हैं उनमें भी इजाफा नजर आ रहा है।
जो है फिलहाल सरकार के तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जो हमारे पास पूरा इंतजामात है वो पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों की हीट वेव के मरने की संख्या कम नहीं है। हालांकि वो डेथ जो उनकी हो रही है हॉस्पिटल के बेड पे नहीं हो रही है, लोग अचानक जा रहे हैं। अभी लखनऊ की मैं हाल अब घटना बता रहा हूँ कि कल एक ऑटो रिक्शा का ड्राइवर अचानक ऑटो से गिर जाता है। जब लोगों ने उसको हॉस्पिटल ले गया तो उसकी वहां पे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया कि इनकी मौत हो गई है। तो सरकार की तरफ से दावे जरूर होते हैं, लेकिन अपनी ख्याल खुद को करना होगा। बिल्कुल, देखिए रजनीश, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही है कि दावे वादे बहुत होते हैं, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना होगा। और कोमल, मनोज और रजनीश, आप तीनों से मैं ये कहूंगी कि आप तीनों अपना ख्याल रखें, क्योंकि देखिए ग्राउंड पर गर्मी बहुत ज्यादा है और आप तीनों लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारियों के लिए।